So hey, it's Sam and you're watching It's Sam. My sincere apologies to everyone who were waiting for my next episode. Hope you all just मुझे अपना समझ के और मुझे माफ़ कर दोगे एंड साथ ही सब्सक्राइब भी कर दोगे। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इतना तो बनता है ना। सो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एपिसोड 12 ऑफ अनकनी काउंटर। एपिसोड स्टार्ट होता है जहां अपनी मिस किम गामोतक का ईगरली वेट कर रही थी। गामोतक के वहां पहुंचने से पहले ही कोई उसे शूट कर देता है। जैसे ही गामोतक उसे देखता है वो उसे हॉस्पिटल लेके भागता है। गामोतक को फ्लैशबैक आता है उस टाइम का जब मिस किम ने उसे रोकने की कोशिश की थी 7 साल पहले, बट फिर भी वो गया था। गामोतक को मिस किम का पर्स मिलता है जहाँ पे उन दोनों की पिक थी। उसे वो पल भी याद आते हैं जब उसने पूछा था कि क्या वो अभी तक उसका वेट कर रही थी। सोचो यार, मिस किम की सोल गामोतक के सामने से चली गई और वो रो रहा है, वहाँ पे गिड़गिड़ा रहा है उसके कि नहीं मत जाओ एंड स्टिल इट ऑल हैपेंड। जब उसकी फाइनली मेमोरी वापस आई एंड दे वर अबाउट टू मेक सम गुड मोमेंट्स एंड दैट मोमेंट ओनली वो मर गई। When I first saw this scene ना, I literally was so feeling emotional यार, दिल से बुरा लगा था। नेक्स्ट डे गामोतक मिस किम के फ्यूनरल में जाता है, जबकि उसे सारे काउंटर्स ने मना किया था कि उसे नहीं जाना चाहिए, इसलिए सुमन उसके पीछे जाता है। वहाँ चीफ और बाकी ऑफिसर्स मिस किम के मर्डर को सुसाइड बताने की फ्रेम करने की कोशिश कर रहे थे। ये देख के गामोतक गुस्से में आ जाता है। सुमन उसे रोक लेता है। गामोतक को ये भी याद आता है कि मिस किम ने बोला था कि चीफ सारे केसेस को छुपाने की कोशिश करता है। नूडल शॉप में सुमन उसे ड्रिंक ऑफर करता है। गामोतक और सुमन की थोड़ी चिटचाट होती है जिसमें गामोतक उससे पूछता है कि तुमने इतना सब कैसे अकेले झेल लिया जब तुम्हारे मॉम डैड की डेथ हो गई और तुम्हारे लेग इंजरी और तो और अफेशिया। सुमन उसे पूछता है कि उसके डैड और उस गामोतक में से कौन बड़ा है। गामोतक बोलता है कि मैं बड़ा था 1 साल, बट स्टिल तुम्हारे डैड ने कभी मुझे इज्जत नहीं दी। गामोतक सुमन को बताता है कि किसी पुलिस ऑफिसर ने ही मिस किम को शूट किया है। उसने मिस किम के लास्ट मेमोरीज में से देखा था एक वॉच जो 20 साल तक काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को ही मिलती है। नेक्स्ट डे मिस किम का असिस्टेंट कांग हानुल गामोतक से मिलता है और वो उसे बस नंबर के बारे में बताता है जो कि हाना ने गामोतक की लास्ट मेमोरीज में से निकाला था, जिसके बारे में वो बोलता है कि कंपनी में भी कोई इस नंबर का ट्रेस नहीं मिला। हानुल कॉन्फिडेंट था कि मिस किम ने सुसाइड नहीं किया है और वो उस एनवेलप के बारे में बताता है जो उसने नो चांगियो को दिखाया था, जिसमें चॉल्सन की फोटोज थी, जिससे साबित हो गया था कि चॉल्सन डेड नहीं है, चॉल्सन अलाइव है। और बट फिर भी गामोतक उसे बताता है कि मेरे हिसाब से ये चॉल्सन का काम नहीं है, मिस किम का मर्डर चॉल्सन ने नहीं किया है। गामोतक हानुल को बोलता है कि पता लगाओ कि पुलिस फोर्स में अभी तक कितने लोग हैं जो 20 ईयर्स तक काम कर चुके हैं। हानुल थोड़ा डरा हुआ था बट वो उसे बोलता है कि हाँ मैं पता लगा लूंगा। गामोतक उसे बोलता है कि तुम ध्यान रखना और किसी पे भी ट्रस्ट मत करना। हानुल उसे ये भी बताता है कि मिस किम ने नोथांगियो के अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए थे, इसी वजह से चीफ ओपनली इस इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करने लगे थे। बट क्या ये रीजन हो सकता है कि मिस किम की डेथ हुई? नूडल शॉप में जाके गामोतक, सुमन, हाना, मिस किम और ओल्ड मैन सब डिस्कस करते हैं कि ये सब सिर्फ और सिर्फ मनी की वजह से हुआ। जैसा कि इन लोगों ने सुमन के फादर के साथ किया था वैसा ही इन लोगों ने मिस किम के साथ किया। एंड हाना इस चीज़ का एक सोल्यूशन बताती है, जो फंड मनी है उसको चोरी कर लेते हैं। हम लोग उनके वे को उन्हीं पे ट्राई करते हैं क्योंकि उनने भी तो यही किया है लोगों के साथ। और वो लोग सोचते हैं कि अगर पैसा गायब हो जाएगा तो ये तीनों एक दूसरे पे ही ब्लेम करेंगे और ये तीनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मिस चू बोलती हैं कि ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमारा काम है इविल स्पिरिट्स को पकड़ना, ना कि करप्शन से लड़ना। बट मेयर वगैरह ये लोग हैं, इन लोगों ने इविल स्पिरिट्स को हायर करके अपना काम करवाया। सो अपना गामोतक डिसाइड करता है कि मैं युंग में जाके बात करूँगा। गामोतक की युंग पार्टनर से बताती है कि हम लोगों ने मीटिंग की है और हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि हम लोग तुम्हारा साथ देंगे। गामोतक की बात सुन के बाकी काउंटर्स बहुत खुश हैं और एक्साइटेड हैं अब, क्योंकि अब उन्हें चॉल्सन को पकड़ने का मौका मिलेगा और सुमन को उसके मॉम डैड से भी मिलने का मौका मिलेगा। इसी वजह से वो लोग अपने रेस्टोरेंट को बंद करने का प्लान करते हैं थोड़े टाइम के लिए, फिर रीओपन वो तब करेंगे जब ये उनका मिशन अकॉम्प्लिश हो जाएगा। अब ये लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि हम कैसे उन सबको पकड़ेंगे और कैसे
उस पैसे को चुराएंगे। मिस किम की डेथ के बाद नो चांग यू नो हांग यू को रिलीज कर दिया गया है। टासिन मेयर शिन की एब्सेंस में उसके चेयर पे बैठा था। जैसे ही मेयर शिन आता है वो थोड़ा बौखला जाता है और दूसरी जगह पे जाके बैठ जाता है। अब इन लोगों के बीच में थोड़ी गर्मी बढ़ गई है। ऑब्वियसली अब ये लोग साथ नहीं रहना चाहते। टासिन उसे बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्शन सब इजीली जाएंगे क्योंकि नो चांग यू रिलीज़ हो गया है। बट मेयर शिन उसे बोलता है कि तुम दोनों को अब इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी सेक्रेटरी सब कुछ संभाल लेगी। एंड टासिन उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले एक टीम अरेंज कर ली है जो तुम्हारे साथ रहेगी पूरी कंट्री में। और एक उसे फ़ोन देता है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। नो चांग यू और नो हांग यू नूडल शॉप में अपने काउंटर्स को चेकआउट करने के लिए जाते हैं कि ये लोग सच में मरे हैं कि नहीं, बट अपने काउंटर्स ऑलरेडी वहाँ से जा चुके थे। एज उन लोगों को कोई नहीं दिखता, ये वहाँ से चले जाते हैं। मेयर शिन मीटिंग करता है अपने चॉय जंगमूल से, जो कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है। जंगमूल उसे एक ऑफर देता है कि अगर तुम्हारे पास 5 मिलियन वॉन्स है तो मैं तुम्हें 5 मिलियन वॉन और दूंगा तुम्हारे कैंपेन को मोटिवेट करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए। सो अब अपना मेयर शिन बहुत एक्साइटेड है और वो एक्साइटमेंट में कॉल कर देता है टासिन को। टासिन को बोलता है कि 5 बिलियन वॉन उसे कैश में चाहिए। और ये सारी बातें अपने काउंटर सुन रहे हैं और वो समझ चुके हैं कि ये अपने ट्रैप में फंस गया। तो अब नो हांग यू के सारे बंदे पैसे निकालने में लग गए हैं। सारे बैंक वो खाली करे जा रहे हैं और अपने काउंटर्स उनका पीछा करे जा रहे हैं। वो उन्हें देख देख के हैरान हो रहे हैं कि आज सारी बैंक खाली करके ही मानेंगे। और फिर आता है अपने काउंटर्स का मेन प्लान। जब अपने सारे पैसे उन लोगों के पास निकलने वाले होते हैं, वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। सुमन उनकी गाड़ी का टायर पंचर कर देता है और जब वो लोग इंश्योरेंस कंपनी में कॉल करते हैं टायर को बदलवाने के लिए, तब अपना गामो तक रोल में आता है। यार ये सीन मेरा फेवरेट है। इस सीन को देखने से पहले मुझे ऐसी छूट गई थी कि मैंने पहले ये वाला एपिसोड देखा हुआ है। आई वाज जस्ट लाइक यार क्या हरकतें थी गामो तक की इसमें। ऐसा कर करके ये लोग अपना सारे पैसे उनकी गाड़ी से अपनी गाड़ी में ट्रांसफ़र करके दूसरे सूटकेस उनकी गाड़ी में रख देते हैं, जो कि सेम दिखते हैं उन सूटकेस से जैसे इन लोगों ने लिए थे। यहाँ से अपने काउंटर्स निकल जाते हैं नो चांग यू के पास, जो कि रिजर्वियर पे था और उसे एक सूटकेस मिला था और एज पर गामो तक उसमें कुछ रिलेटेड हो सकता है किंग युंगनिंग के केस से। फाइनली जिस सौना में चांग यू उस सूटकेस के साथ गया था, वहाँ पे अपने काउंटर्स पहुँच जाते हैं और वो उस सूटकेस को बर्न करने ही वाला था। अपना गामो तक उसके साथी को बेहोश कर देता है एंड वो सूटकेस लेके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो लोग उस सूटकेस को खोलते हैं, उसके अंदर एक डेड बॉडी थी। ये किंग युंग निम की डेड बॉडी थी एंड दे वर जस्ट सो शॉक टू सी कि एक सूटकेस में कोई किसी इंसान को कैसे डाल सकता है। अब ये लोग कंफ्यूज है कि 5 बिलियन वॉन होने की खुशी ये लोग मनाए या फिर एक लेडी के स्केलेटन होने की गम ये लोग मनाए। तभी हाना उन्हें आइडिया देती है कि क्यों ना हम लोग मेयर शिन के अपोजिट उसके राइवल्स की हेल्प लेके अपना काम इजी करें। एंड तभी कामोतक को भी आइडिया आता है कि वो अपने एक फ्रेंड को स्केलेटन के बारे में बता सकता है जो उनकी हेल्प करने की कोशिश कर सकता है। और वो उस इंसान से मिलता है एंड वो उसे जल्दी से जल्दी ये केस सॉल्व करने के लिए बोलता है। अब चॉल्सन, हांग ही और एक और बंदा एक साथ है और जल्दी यहाँ से निकलने वाले हैं। चॉल्सन हांगी को ढूंढता है और जो तीसरा बंदा है वो उसे बोलता है कि वो एक वॉइस रिकॉर्डर लेके बाहर चली गई। हांग ही एक वामन को मार देती है एंड उसे कपड़े पहन के बाहर निकली थी। तभी वहाँ पे चॉल्सन आ जाता है और उसे देख के वो भागती है। वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहाँ पे आ जाते हैं जो उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि हांगी को छोड़ दो, एक अबला नारी को छोड़ दो, द हांगी द अबला नारी। सो दे आर जस्ट लाइक अब वो लोग मज़े के लिए लोगों को मारने लगे थे। अपना जंगमूल जाता है मेयर शिन से मिलने, पैसे वगैरह एक्सचेंज करने, जो कि वो पहले जानता था क्या होने वाला है। जैसे ही मेयर शिन उसके सामने सूटकेस खोलता है, उसमें बॉटल्स थी पानी की और वहीं पे है ना टाउसन और नोटन्यू भी थे। जब वो लोग सारे सूटकेस वगैरह को खोलने वगैरह में लगे थे, ये लोग उन सबके सैंपल्स उठा लेते हैं जिनमें उन्होंने खाना खाया था, जिनमें उनका सलाइवा हो सकता है, ताकि वो लोग फॉरेंसिक टीम को वो देके पता लगा सके किंग युंग निम के केस में कौन रिलेटेड है। और अपना जंगमूल वहाँ से निकल जाता है। इस इंसिडेंट के बाद टाउसन के मुँह पे मेयर शिन
पानी फेंकता है। टॉसिन बहुत गुस्सा था मेयर शिन से एंड नो हांग्यू अपने सारे आदमियों की एस बीटिंग करता है और वहीं पे नो चांग्यू भी आ जाता है जो कि सेम चीज़ बोलता है जो कि उनके दूसरे आदमियों ने बोली थी कि उन्हें कुछ याद नहीं। इस चीज़ को नो हांग्यू पकड़ लेता है एंड वो बोलता है कि हो सकता है कि ये सारी चीज़ें अपने काउंटर्स की करामात है। तो अपने काउंटर्स बेसब्री से अब डीएनए रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे और डीएनए रिजल्ट आता है कि डेड बॉडी के नेल्स में मेयर शिन के डीएनए था और उसके कपड़ों पे नो हांग्यू का डीएनए था। अब मेयर शिन एक प्राइम सस्पेक्ट हो सकता है इस मर्डर केस का। अब ये सबूत मिलने के बाद पुलिस जाती है अपने मेयर शिन को अरेस्ट करने। मेयर शिन करता है नो हांग्यू को फोन। नो हांग्यू बोलता है कि गामों तक ही करामात होगी। अब ना मेयर शिन बोलता है वो तो मर चुका था, वो कहाँ से आ सकता है। उसी समय उसे सारे काउंटर्स खड़े हुए दिखते हैं। वो जैसे ही नीचे पहुंचता है वो अपना पॉलिटिशियन बिहेवियर रेडी रखता है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स में किसी ने मेरे को फालतू में झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है, ऐसा ऐसा बोलता है वो और लोगों को बोलता है कि मुझ पे बिलीव करो। एंड वहीं पे सुमन को गुस्सा आ जाता है उस चीज़ पे और वो उसके सामने चला जाता है। मेयर उसे बोलता है अच्छा है कि तुम लोग ठीक हो। सुमन उसे बोलता है ये सब सिर्फ किंगयुंग निम के केस से ही ख़त्म नहीं होगा, सारी चीज़ें जो तुमने आज तक की उन सब के लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होगा। मेयर शिन इन लोगों से जीत पाएगा या फिर अपने काउंटर्स इन सबको हरा देंगे। एंड अगैन अपॉलजीज फॉर दिस लेट एपिसोड। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।